हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से हो गया चौंकाने वाला खुलासा। महाराष्ट्र में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का? अभी अभी महाराष्ट्र की जनता ने बता दिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 के ताजा समीकरण। क्या महाराष्ट्र में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में होगी कामयाब, या फिर कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों की महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी? दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है? भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों, या फिर कांग्रेस पार्टी उसके सहयोगी दलों, किस पार्टी की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताएंगे महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का सबसे ताजा एवं फ्रेश ओपिनियन पोल इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का सबसे पहला जिला निकल गया था धाराशिव। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है धाराशिव से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था जलना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जलना से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था कोल्हापुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 है। इन 10 सीटों की बात करें तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कोल्हापुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था लातूर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है लातूर से। अगला क्षेत्र निकल गया था मुंबई शहर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 है। इन 10 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है मुंबई शहर से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल गया था मुंबई। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 26 है। इन 26 सीटों की बात करें तो 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य की करें तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है मुंबई से। इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल गया था नागपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 12 हैं। इन 12 सीटों की बात करें तो 7 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है नागपुर से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था नांदेड़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 9 है। इन 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नांदेड़ से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था नटुरबार। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है नंदुरबार से। इसी के साथ अगला जिला निकल गया था नासिक। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 15 हैं। इन 15 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है नासिक से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था जलगांव। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 11 हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो 6 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है जलगांव से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था हिंगोली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है हिंगोली से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था अहिल्यानगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 12 हैं। इन 12 सीटों की बात करें तो 6 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य
पार्टियों के खाते में शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है अहिल्यानगर से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल गया था अकोला। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है अकोला से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था अमरावती। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाते में शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है अमरावती से। अगला जिला निकल गया था भिड़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है भिड़ से। अगला क्षेत्र निकल गया था भंडारा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो ये 3 की 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है भंडारा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिला निकल गया था बुल्ढाना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है बुल्ढाना से। इसी के साथ अगला जिला निकल गया था चंद्रपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है चंद्रपुर से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था धुले। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है धुले से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था गढ़चिरौली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गढ़चिरौली से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था गोदिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है गोदिया से। छत्रपति संभाजीनगर की 9 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था पालघर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पालघर से। परभनी जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है परभनी से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था पुणे। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 21 है। इन 21 सीटों की बात करें तो 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है पुणे से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था रायगढ़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है रायगढ़ से। इसी के साथ अगला जिला निकल गया था रत्नागिरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य करे तो अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है रत्नागिरी से। इसी के साथ अगला जिला निकल गया था सांगली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य करे तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है सांगली से। अगला जिला निकल गया था सतारा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सतारा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था वर्धा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है वर्धा से। सिंधुदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सिंधुदुर्ग से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था सोलापुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 11 हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो 5 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सोलापुर से। इसी के साथ अगला जिला निकल गया था ठाणे। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 18 है।
इन 18 सीटों की बात करें तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है सोलापुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल का था वासिम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है वासिम से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ लाइट क्षेत्र निकल का था यवतमाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात अगर अन्य की करें तो अन्य खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है यवतमाल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में बात करें तो माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 123 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों की बात करें तो 148 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब की बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।